और चलिए अब आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाएंगे बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम की बदल गया कांकेर। आखिर कांकेर में बीते 4 सालों में कितना विकास हुआ, कितना जनता यहाँ के कामों से खुश है, कितने यहाँ पे सौगातें इस जनता को मिली, इसे चर्चा के लिए मैं बुलाना चाहूँगी हमारे छत्तीसगढ़ के बंसल न्यूज़ के स्टेट हेड आदित्य नामदेव जी को, जो माननीय मंत्री जी से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी कुलेश्वर पांडे जी को, जो राजेश तिवारी जी से चर्चा करेंगे और आखिर कितना विकास हुआ उस पर गहन चर्चा के साथ आप लोग से विस्तार से जानकारी देंगे। नमस्कार कांकेर, नमस्ते। छत्तीसगढ़ की राजधानी से हम लोग जब यहाँ पर पहुंचे हुए थे कांकेर, तो कुछ लोग हैं जो पहले से हमारे परिचित थे यहाँ पर। बहुत खुशी हो रही है मुझे जानते हुए और आपको बताते हुए, जब उनसे बातचीत हुई, वो आपकी पार्टी के नहीं थे, दूसरी पार्टी के थे। उन्होंने मुझसे कहा कि नामदेव जी, यहाँ पहले साइकिल नहीं बिकती थी, आज जब आप सोसाइटी में जाते हैं, पौष इलाके में जाते हैं, तो कार रखने की जगह नहीं मिलती। तो ये हमारा कांकेर है। निश्चित तौर पर बदल रहा है कांकेर, बदल गया है कांकेर, और आप सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर किसी की भूमिका होती है इस डेवलपमेंट में। केवल विधायक का हाथ नहीं, जिला अध्यक्ष, आम जनता, सबसे जुड़कर कांकेर आज यहां तक पहुंचा है। जो कांकेर विकास के पटल पर कहीं खो सा गया था, वो कांकेर आदिवासी बहुल इलाके के होने के बावजूद भी आज कांकेर मानचित्र पर नहीं दिख रहा था, वो कांकेर अब छत्तीसगढ़ के विकास के मानचित्र पर नजर आ रहा है। आप सभी बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अनिला भेड़िया जी के पास चलता हूं। मैडम, छत्तीसगढ़ की बेटी हैं आप, बहू हैं आप। आदिवासी इलाकों में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विकास तो धीरे धीरे अपने हिसाब से चलता है, लेकिन एक विश्वास, वो विश्वास का नारा इस सरकार ने दिया था। और सबसे बड़ी बात है मैम, क्योंकि ये 4.5 साल का सफर है इस कांकेर की, चूंकि आप प्रभारी मंत्री हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कितनी संतुष्ट हैं आप कांकेर के विकास से जो अब तक हुआ है। बिल्कुल, मैं कांकेर के यहाँ सभी निवासियों को नमस्कार करती हूँ और कहना चाहूंगी कि आज कांकेर का रूप वास्तव में पहले से बदल गया है। जैसे आप बोल रहे थे कि हमारे किसान भाइयों में भी एक समृद्धि आई है। पहले आप कह रहे थे यहाँ साइकिल नहीं दिखती, आज हमारे सब किसान भाइयों के यहाँ, अधिक से अधिक किसानों के यहाँ आपको ट्रैक्टर नजर आएगी, जिसके माध्यम से उनकी खेती में और अन्य कामों में उनको बहुत सफलता और सरलता होती है। और इसी तरह जैसे हमारे कांकेर जिला में स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आप देखिए तो आज मेडिकल कॉलेज कभी हम सोचे नहीं थे, वो मेडिकल कॉलेज की भी यहाँ उपलब्धता हो गई है। और शिक्षा के भी क्षेत्र में मुझे लगता है कि आत्मानंद जैसे अंग्रेजी माध्यम स्कूल और कॉलेज जो यहाँ है, वो भी एक अच्छा एजुकेशन के दृष्टि से हमारे आदिवासी भाई यहाँ से अच्छे पढ़ के निकले, अच्छे अच्छे पोस्ट और पद में है। तो मुझे लगता है, और पूरे कांकेर जिला में आप देखेंगे तो सड़कों की भी जालें बिछ गई हैं, जो एक समय हमको ऐसे लगता था कि इस रोड से जाएं या ना जाएं, और नक्सलियों के डर से लोग जाते भी नहीं थे। परंतु आज सुविधाएं, आवागमन की सुविधाएं इतनी अच्छी हो गई है आदरणीय भूपेश बघेल जी के शासन काल में, तो उससे हमारे लोगों के आवागमन में भी सुविधाएं हुई है। तो मुझे लगता है व्यापार में भी जो बढ़ी है, व्यापारिक दृष्टि से भी व्यापार भी यहाँ अच्छा खासा बढ़ा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आदिवासी भाई वैसे भी हमारी सरकार से संतुष्ट है, क्योंकि आज जो वन छादित जो हमारा उत्पादन है, उसमें भी जो 65 प्रकार की खरीदी हमारे किसान भाइयों का कर रहे हैं फॉरेस्ट के माध्यम से, उसमें भी हमारे उससे भी व्यापार में फर्क पड़ा है। और आप देखे होंगे आगे थोड़ा जाके नाथिया नवागांव में मिलेट की जो प्रोसेसिंग प्लांट डला है, वो भी एक हमारी उपलब्धि है, जो जिसको पूरे देश ने सहारा है। आरक्षण का मसला बहुत तेजी के साथ उभर रहा है पूरे बस्तर में, अगर हम बात करें मैम, क्योंकि उभरा भी इसलिए है कि करना कुछ और चाहते थे, हो कुछ और गया। 29 सीटें हैं एसटी की पूरे छत्तीसगढ़ में, केवल 2 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, दमरूधर पुजारी और ननकी राम कंवर। 27 सीटें कांग्रेस की झोली में। आदिवासी नाराज है,
लगता है ऐसा आरक्षण को लेकर? आदिवासी भाई समझ गए, हमने तो बहुत प्रयास भी किया और अभी भी हमारी प्रयास चल रही है आरक्षण के लिए। हम चाहते हैं, क्योंकि जो हमें संविधान में अधिकार मिला है, जो हमारा हक है, उसके लिए तो हम लड़ाई कर रहे हैं। और जितने हमारे विधायक साथी हैं सभी लगे, हमारे मुख्यमंत्री खुद लगे, आप सब जान रहे हैं, जो समाचार के माध्यम से हम तो विधानसभा में पास करके भी भेज दिए, परंतु पता नहीं क्यों आज ऐसे अड़ंगे लगा रहे हैं और रोका जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ये हमारी पार्टी की बात नहीं है, इसमें तो सभी प्रभावित होंगे, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, सभी जो चाहे शासकीय कर्मचारी हो, चाहे अभी हमको नए विज्ञापन भी निकालना है, नए पदों की भर्ती होना है, सभी में अड़चने आ रही है सिर्फ आरक्षण के कारण। इस बात को हमारे विरोधी अपोजिट पार्टी के साथी लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं और क्यों सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे आदिवासी भाई नाराज नहीं है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं और हम भी उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आज हम सरकार में बैठे या हमारे इतने आदिवासी भाई विधायक हैं, सब उन्हीं लोग के आशीर्वाद से बने हुए हैं। और हम लोग अधिकार मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, किसी से ऐसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हम अपने अधिकार के लड़ रहे हैं। एक बयान आया था, मैं बहुत अच्छे से मुझे याद है, कि मेरे पास विधेयक आएगा 4 घंटे में हस्ताक्षर हो जाएंगे। दूसरा बयान आता है अब के राज्यपाल का, डिस्प्यूटेड मामला है भाई, पुराना मामला है, मैं क्या बोलूं के कारण छत्तीसगढ़ कब तक अटका रहेगा? क्या ऑप्शन है सरकार के पास इस विषय को लेकर? नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि हमारा विधेयक वापस कर दे विधानसभा में, तो फिर हम अपने प्रक्रिया में हम करके भेजेंगे, तो हमारे आरक्षण में हमको फायदा मिलेगा। परंतु राज्यपाल एक स्वतंत्र उनका अधिकार है और आदिवासियों की सुरक्षा का अधिकार उनके हाथ में है, परंतु वो किनके दबाव से ये इस तरह के बयान दे रहे हैं वो वही जाने। पर राज्यपाल हमारे, हम तो सोचे थे इसके पहले भी जो आदिवासी राज्यपाल थे तो हमारे हक में, हमारे पक्ष में निर्णय लेंगे, परंतु उसने भी नहीं लिया और हम लोगों को निराशा हुआ। परंतु नए भी राज्यपाल जी आए हैं, उनको भी पता नहीं क्यों दबाव में इतना रखे हुए हैं कि महामहिम अपने बयान बदलते जा रहे हैं। राजेश तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, संसदीय ज्ञान शायद हम जितने लोग बैठे हैं उनसे ज्यादा ही होगा उनके पास। तिवारी साहब, ये आरक्षण का पेच ऐसा फंसा हुआ है कि कहते हैं कि ना निगलते बन रहा है ना बाहर निकालते बन रहा है। अब ऑप्शन क्या है? क्योंकि राज्यपाल जब तक चाहें जीवन पर्यंत उस विधेयक को अपने पास रख सकते हैं, ये भी ऑप्शन उनके पास है। विधेयक ना लौटाएं तो सरकार के पास क्या अब ऐसी चीज बच रही? क्योंकि चुनाव पे जाना है आपको 6 महीने बाद और कहीं ना कहीं जनता को संतुष्ट करना है कि हम आरक्षण देंगे। देखिए, ये कांग्रेस सरकार की मंशा तो स्पष्ट हुई कि विशेष विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर इस विधेयक को पारित करने का काम किया। पिछली राज्यपाल महोदया ने कहा था और जो उम्मीद भी थी, क्योंकि वो स्वयं एक आदिवासी वर्ग से वो आती हैं, कि 1 घंटे के अंदर जैसी मेरे पास आएगा 1 घंटे के अंदर मैं इस पे हस्ताक्षर करूंगी। जैसी विधानसभा में रात में ये बिल पास हुआ, 1 घंटे के पहले जो है हमारे मंत्रीगण जो है वहां पे राज्यपाल के पास गए और उनके पास प्रस्तुत कर दिया विधेयक को। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं विचार करूंगी, और उसके बाद उसके बाद राज्यपाल महोदया का बयान आया कि मैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से मिलकर मैं निर्णय करूंगी। वहां से जाने के बाद सुर बदल गए। इसका मतलब ये पूरे प्रदेश और देश की जनता देख रही है कि या तो राज्यपाल महोदय को देश के प्रधानमंत्री ने रोका होगा, या तो देश के गृह मंत्री ने रोका, या स्वयं जो इस देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं जो आदि वर्ग से आती है उन्होंने रोका। और इसका खुलासा उनको करना चाहिए था। अगर वो अपने विवेक से निर्णय लेती, खुलासा के पहले ही उनको बदल दिया गया। मेरे को लगता है कि चूंकि वो एक आदि वर्ग की महिला थी और यहाँ के लगातार लोग जाकर उनसे मिल रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि वो दस्तखत कर देती। तो एक दबाव के वजह से तो ये लगता है कि केंद्र सरकार का दबाव आज वो पिछड़े वर्ग को लेकर एक मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन इसमें आदिवासियों को 32% आरक्षण, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को 13% का आरक्षण और 27% का आरक्षण पिछड़े वर्ग का।
ये देश के संविधान में स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का रिजर्वेशन उनके जो हर 10 वर्ष में जो जनगणना होती है उसके अनुपात पे, प्रतिशत के अनुपात में वो आरक्षण मिलेगा, चाहे वो विधानसभा के लिए हो, लोकसभा के लिए हो या शासकीय नौकरी में। और उसके बाद 27% आरक्षण जो है वो क्या नाम से पिछड़े वर्गों के लिए दिया गया। उसी को जो है हमारे मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस की तो ये मांग है कि जातिगत आधार पे अब जनगणना होनी चाहिए, ताकि इस देश का जो संसाधन है, जिस वर्ग की जितनी आबादी है, आदिवासी वर्ग की हो, अनुसूचित जाति वर्ग की हो या पिछड़े वर्ग की जो आबादी है या समान वर्ग की, क्योंकि वीकर सेक्शन के समान वर्गों को भी 10% रिजर्वेशन का जो है केंद्र सरकार ने प्रावधान किया। और केंद्र सरकार ने सिर्फ जो है समान वर्गों के रिजर्वेशन की बात कही, वीकर सेक्शन की। बाकी एसटी, एससी और ओबीसी के रिजर्वेशन का, क्योंकि इसके पहले भी जब मंडल आयोग का सिफारिश लागू करने की बात आई थी तो यही भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में आंदोलन किया था और उसके बाद उसके काट के लिए मंडल का आंदोलन उन्होंने जो शुरू किया था मंदिर का। तो ये कभी से भारतीय जनता पार्टी और उसके देश के नेता ये जो इस वर्ग के जो लोग हैं, दलित, शोषित, पीड़ित, इस वर्ग को आरक्षण देना नहीं चाहती। कांग्रेस जो है इस मुद्दे को आगे लेकर चलेगी और इसी वजह से जो है फिर से हमारे मुख्यमंत्री जी जो वीकर सेक्शन के लोगों के लिए भी जो आवास की योजना है उसके लिए भी जनगणना करा रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक सर्वे भी कराया था कि पिछड़े वर्ग की आबादी कितनी है। एसटी, एससी का तो आपका जो जनगणना होती है, लेकिन आप देखिए कि हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। एसटी, एससी की आबादी बढ़ेगी तो इनका रिजर्वेशन और बढ़ेगा। अभी जो है 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, 2 साल से ऊपर हो गए, आज भी इस देश में जनगणना नहीं हो रही है। तो इस सरकार की, केंद्र सरकार की मंशा ही नहीं है कि फिर से जनगणना हो, एसटी, एससी, ओबीसी की जो आबादी है वो सामने आए, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, आर्थिक आधार पे उनकी भी जनगणना हो, ताकि सबका जो अधिकार है इस देश पे वो उनको मिलना चाहिए। राजत जी, सबसे पहले सवाल पूछने से पहले मैं एक चीज जरूर आप लोगों को मैं कहूंगा, बड़े बड़े पद में राजत जी हमेशा रहे हैं, लेकिन कभी ये महसूस होने नहीं दिए या आम जनता को या लीडर्स को कांग्रेस की कि ये बड़े लीडर्स है, आज भी सामान्य तरीके से ये मिलते हैं। तो ये सादगी जो है वो कहाँ से लाते हैं आप? कभी महसूस होने नहीं देते जनप्रतिनिधि को कि मैं एक बड़ा नेता हूं? नहीं, एक तो मेरे दादाजी जो खुद एक प्रतिनिधि थे, नगर पालिका के अध्यक्ष थे, मेरे पिताजी, बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन उनका रहा है। तो एक संस्कार जो एक परिवार से जो मिलता है। दूसरा, मैं जिन लोगों के बीच में राजनीतिक रूप से जो काम की जो शुरुआत की, और खासकर यहाँ के जो हमारे जो आदिवासी लीडर्स हैं जो बस्तर के, उनके साथ मुझे काम करने का जो अवसर मिला, तो वो जो सादगी मैंने जो उनके साथ जो देखा, मैंने अपने जो परिवार से जो पाया, और जितने भी हमारे जो ट्राइबल्स लीडर भी जो बस्तर के हमारे जो हुए हैं, उनमें भी एक सादगी रही है। तो उसके वजह से जो शुरुआत उनके साथ काम करने की हुई, तो ये दिल में आया कि ये पद तो चंद दिनों का है,